ये फ्लाइट तो इसी में लग रही है, सेटिंग कर रखी है फ्लाइट का जो फेस है ना, अगला मुंह ऐसे कवर में कैसे कर रखा है पता नहीं। ये सारा सिस्टम है ना, उधर अंदर से टर्मिनल से होके ऐसे रास्ते में गुजर के ऐसे कवर कर रखा है इसको। ये एंट्री हो गई भाई। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बिजनेस क्लास होगी सबसे आगे, सीट भी सेम है लगभग। अब ना चलने लग गई। ये जो पीछे जो फैन है ना, फ्लाइट का फैन है, वो आगे मतलब व्यू में ना दिक्कत देता है। तो इस तरह से जो ऑनलाइन होती है मेक माई ट्रिप से जैसे सिलेक्ट की तो वहाँ सीट दे देते हैं भाई आपको कौन सी सीट पसंद है। तो इसमें जहाँ ये फैन है उधर रेड रेड होता है भाई, ये जो सीट है फैन के ऊपर है, जो ये स्लाइड है, ये टू रेड रेड जो दिखाई दे रहे हैं, जो राउंड सर्कल कर रखा है। ये है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैं बैठी हूँ। सामने है इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट और मैं बैठी हूँ एयर इंडिया की फ़्लाइट पे। और बहुत सारे यहाँ पर एयरप्लेन खड़े हैं बड़े बड़े, और मैं बैठी हूँ, ये है विस्तारा। अच्छा, ये विस्तारा एयर वाली एयरलाइन है। मैं बैठी हूँ एयर इंडिया की फ़्लाइट में, और चंडीगढ़ से दिल्ली में इंडिगो की फ़्लाइट में आई थी। वो थोड़ी सी इससे थोड़ी सी अच्छी है वैसे दोनों बढ़िया है। और अब बस मेरा एयरप्लेन उड़ने वाला है हवा में, आसमान में, बादलों में। सब कुछ छोटा छोटा दिखाई देगा, सब कुछ स्मॉल आइटम की तरह, टॉय खिलौने की तरह दिखाई देंगे, छोटे छोटे। आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे कंप्लीट दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा है, और टाइम हो गया है 5:17 PM 19 जून। और दिल्ली टू कोची केरला फ़्लाइट। अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग थी इसकी 4:45। ये लेट है, 45 लेट है, 45 नहीं 40 मिनट्स लेट है ये फ़्लाइट। 40 मिनट्स मीन मैं केरला पहुंचूंगी 9 PM के आसपास, 9 बजे तक। फ़्लाइट अभी ये फ़्लाइट रनवे पे ही चल रही है। जब फ़्लाइट हल्की हल्की टेक ऑफ करेगी तब घबराहट का सामना करना पड़ेगा, फिर तो बादलों में पहुंच जाऊंगी। और फिर लगभग, क्योंकि वो थी 50 ओनली 1 आवर की फ़्लाइट, तो उसमें मील नहीं था, इसमें फ्री मील है, फूड है इसमें मेरा। और 350 आवर का ये ट्रैवल यात्रा है फ़्लाइट में। 3 घंटे की यात्रा है ये, 3 घंटे की ट्रैवलिंग है ये दिल्ली टू कोची।
अब की बार मैं ऑक्सीजन का यूज़ करती हूँ, उनकी फैसिलिटी जो भी है। ये सीट बेल्ट, ये टेबल ओपन बुक्स है, और ये चेयर, और ये जो 3 बटन है, ये इनसे ये जैसे एक प्रेस करोगे तो यहाँ का स्टाफ आ जाएगा, आपको कुछ चाहिए होता है। तो ये 2 जो है ये तो स्टडी करने पड़ेंगे इधर बुकलेट से। एसी का ये शायद ये ऐसे है, एक है स्टाफ को बुलाने के लिए एक लाइट, और एक क्या नाम है एसी। क्या बात है, फ्लाइट रुक गई इधर। ये अगर प्रॉब्लम हो जाए तो ये अपनी तरफ खींचो और ये गेट खुल जाएंगे। फिर ये लाइफ जैकेट होती है, इनको पहन के और नीचे मतलब नीचे को जाओ और हवा में उड़ते रहो नीचे इस तरह से। ये इस तरह से ऑक्सीजन मास्क है, तो ये सीट के ऐसे नीचे मिलेंगे, और इस तरह से बैठना, और ये प्रॉब्लम भाई पानी में उतारना पर कुछ भी। हाँ चल पड़ी भाई, उड़ने वाली है, पूरी स्पीड खींच रखी है। ओ माय गॉड, ओम शांति शांति शांति, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, जय माता दी, जय माता दी, जय भोले शंकर, जय राधा राधे कृष्ण। पूरी स्पीड खींच रखी है इंडिगो ने, तो इतनी स्पीड नहीं खींची भाई। उड़ गई हवा में, माय गॉड। ये अजीब सा लग रहा है। वाओ, हो गई जो स्मॉल दिखाई दे रही है। दिल्ली का एयरपोर्ट भी छोटा हो गया ही तो। माय गॉड, कौन सा घबराहट हो रही है, पता नहीं। लोगों को आदत है, आराम से बैठे हुए हैं। अब टेढ़ा हो गया एयरप्लेन कंप्लीटली, धीरे धीरे। कंप्लीट दिल्ली दिखाई दे रही है। दिल्ली दूर नहीं है। धीरे धीरे इतने छोटे हो जाएंगे कि ये दिखाई भी नहीं देंगे। बहुत ऊपर जाती है फ्लाइट, मतलब इतने ऊपर जाती है। ये जो बादल, हाँ देखो ये जो बादल ऊपर दिख रहे हैं ना, जितने ये ऊपर दिख रहे हैं ना उतने ये बादल नीचे आ जाएंगे, इतने ऊपर चले जाएंगे। ये सीन होता है। अब तो देखो ये बादल इतने ऊपर आने के बाद भी ऊपर दिख रहे हैं हमें, और थोड़ी देर में ये इतने ही नीचे, जैसे ज़मीन है ऐसे बादल नीचे दिखेंगे ज़मीन की तरह।
5:32 मेरे ख्याल में कितनी है 5 मिनट हुई होगी फ्लाइट को उड़े हुए। और ये देखो पहाड़ आ गए इधर तो छोटे छोटे। ये कहाँ पहुँच गए भाई? दिल्ली में तो पहाड़ नहीं है। ये कौन सा एरिया है? मतलब होंगे कुछ एरिया जहाँ पर किले वगैरह बने हुए हैं। ये कौन से अरावली पर्वत आ गए? एक बात है भाई, एयरप्लेन मतलब ज़बरदस्त चीज़ बना रखी है। कैसे हवा में उड़ रहा है देखो, इतना बड़ा, देखते हुए भी सरप्राइज फील हो रहा है। ये देखो अब हम बादलों के बराबर आ गए। एक बादल तो बिल्कुल ऐसे गुजर के गया है खिड़की के बिल्कुल पास से। छोटे छोटे गांव सड़कें ऐसे दिखाई दे रही है। मतलब वीडियो में इतना देखने में नहीं पता चलता है, लाइव एक्सपीरियंस करने का तो अलग ही मज़ा है, अलग ही फीलिंग है। ऐसे उड़ रहे हैं गांव के ऊपर से, खेतों के ऊपर से बादल देखो। ये देखो सामने 90% तो ये सोचेगा अगर ये प्लेन उधर से गिर जाए तो क्या होगा, ये हो जाए वो हो जाए, जो होगा देखी जाएगी। देखो ये यूँ तो पता चले आसमान से धरती बादल कैसे दिखते हैं। क्या डर है, ऊपर वाले नहीं भेजे हैं, ऊपर ही चले जाएंगे, क्या डर है इसमें? भगवान ने भेजे हैं, भगवान ही ले जाएगा एक दिन। धरती तो देख ले कम से कम। ये देखो चांद भी निकला हुआ है। चांद तो ऐसे कैसे लग रहा है? लाइट लग रही है तो दिखाई नहीं दे रहा वो वीडियो में। ये इधर है, इसके इधर। क्या नज़ारा है, सच में ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए कहीं, बादलों में, स्वर्ग में। ये नज़ारे तो चाहे एयरप्लेन में कितनी बार देख लो इतना ये अच्छा लगता है। वो बिल्कुल ही बादलों की कैसी लेयर है ये परमात्मा, सच में क्या ज़बरदस्त सीन है। ऐसे लग रहा है आसमान में है ना बादलों की नदियाँ बह रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वाइट कलर के पहाड़ ऐसे देख रहे हैं एयरप्लेन को, और ऐसे जो मतलब दूर के जो वाइट कलर धीरे जो हल्के फुल्के बादल हैं उनसे ऐसे लग रहा है नदी बह रही है। और ये सिर्फ बारी हो गया भाई, बिल्कुल आसमान में पहुंच गया, ऑक्सीजन की कमी होगी।
तूफान भी सुनो हो रहे हैं। बिल्कुल सही बादलों में आ गई। चारों तरफ बादल ही बादल, क्लाउड्स ही क्लाउड्स। ये देखो, ये बिल्कुल बादलों की भी अलग दुनिया है। वैसे है नेचर ने सब परफेक्ट बना रखा है। इधर से तो ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया ही बादलों की है, इंसान और ये और तो कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है। सच में यार स्वर्ग में ही पहुंच गए। लोग वैसे ही छोटी छोटी बातों में घुसे रहते हैं, असली दुनिया तो यही है। इतने ज़्यादा बादल उड़ रहे हैं चारों तरफ, और अब तो गांव ज़मीन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, हल्की हल्की दिखाई दे रहे हैं। नेचर ने कितना बढ़िया सेट कर रखा, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है इंसान को, फिर भी प्रॉब्लम में रहते हैं लोग। अगर कोई पर्सन एक बार एयरप्लेन में बैठ जाता है ना, फिर उसे किसी बात का डर नहीं लगता। वो एक जो रिस्क होता है ना, डर, वो निकल ही जाता है। बस वैसे ही घबराहट सी हो जाती है कभी कभी, वाकई। उसको असली दुनिया का पता चल जाता है, तो ये है असली दुनिया। चारों तरफ लोग, इंसान, ज़मीन, खेत, ये सब कुछ देखते आ रहे थे, ग्रीनरी। और अब ओनली वाइट कलर, बादल ही बादल, आसमान। ये है आसमान की दुनिया। धरती की दुनिया को छोड़ के आसमान की दुनिया में आई हुई हूँ। ऐसा सब डर निकल गया अब। मैंने सोचा ऑक्सीजन देखते हैं यूज़ करके, वो बोली कोई प्रॉब्लम है मैम आपको, ये लिमिटेड होती है, ऐसे नहीं मिलते। अगर कोई मेन प्रॉब्लम है तो बताओ। माँ को थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम है, या फिर ये जूस देंगे मैम आप ये पियो। वहाँ थोड़ा सांस, थोड़ा वो सिर्फ बारी बारी हो रखा है। बोले मैम ऐसे नहीं है, थोड़ी लिमिटेड है, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो दी नहीं, जूस देंगे। माँ करने दे यार यूज़, पता तो चले। ऑक्सीजन अच्छी सांसें आएंगी, सिर ठीक हो जाएगा मेरा, थोड़ा हैवी हो रखा है। बोले मैम जूस पियो और मस्त रहो। सिस्टम होता होगा इनका कुछ। अब तो बहुत ही ऊपर आ गए बिल्कुल। धरती के सुख दुखों से दूर, आसमान के स्वर्ग में आ गए। सबको करना चाहिए ये एक्सपीरियंस लाइफ में, फ्लाइट में ज़रूर बैठना चाहिए। वैसे ये बहुत बड़ी बात है, कुछ ही पैसों में एयरलाइन में बैठ के आप बादलों के बीच में घूम रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि ऐसा एयरप्लेन भी बनना चाहिए, बिल्कुल ओपन हो, जो बिल्कुल ओपन उड़े धीरे धीरे हवा में, बादलों में। आ जाएगी ऐसी टेक्निक भी फ्यूचर में। माई चैनल इज़ नैना नेचुरलिज्म। सब्सक्राइब, लाइक और सारी ट्रैवलिंग की वीडियो चैनल में फीड कर दूँगी। कुछ टाइम के बाद ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, कंप्लीट, बिल्कुल कोई कटिंग नहीं।
लाइव वीडियो ऐसे लगेगा लाइव चल रहा है सब कुछ। ये मिरर है ना, ये धुंधला हो गया। मिरर में बिल्कुल ओस जम गई, मतलब बाहर इतनी ठंड है, माइनस में टेम्परेचर गया हुआ है। वो बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर है, बाहर इतनी ठंड हो रखी होगी, बिल्कुल ओस जम गई। इन बादलों के बीच में रेंज जीपीएस कुछ भी नहीं चल रहा मोबाइल में। बस शुक्र है वीडियो तो बन रही है। ये तो कह रहे हैं कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर लो सारे। मोबाइल कौन स्विच ऑफ करेगा? कोई मूवी देख रहा है, कोई कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे ख्याल में, जैसा टाइम हुआ है 6 PM हो गए और 5:25 पे ये फ़्लाइट उड़ी थी, तो जयपुर के आसपास तो पहुंच ही गए होंगे। और कितने क्लाउड्स आ गए, अभी तक तो नहीं थे ये। देखो वाइट, बिल्कुल वाइट धरती हो गई नीचे। नहीं ऐसा लग रहा धरती की तरफ देखें, बिल्कुल वाइट हो गया। बहुत बड़े बड़े हवा ये तो। कैसे होते हैं ना ये बादल, देखो जूम करके दिखाती हूँ। अच्छा कैमरा लेना पड़ेगा, फिर अच्छे से जूम हो जाएगा। रुई की तरह लग रहे हैं, कॉटन की तरह बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं, कोई नहीं बनाता ऐसे। सीन थोड़ी दिखाने हैं, यहाँ पहुँच गए, ये कर लिया कर लिया। ये देखो लहर, देखो जाते आते बादल कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, एक एक पल, एक एक मोमेंट, बिल्कुल डिटेल वीडियो होगी सारी। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे पानी के ऊपर बर्फ, ऐसे स्नो फैल रही है। ऐसे लग रहा है अंटार्कटिका होता है ना, उधर आ गए अंटार्कटिका में। अभी तो क्या है, केरला में समुंदर भी देखेंगे, मैं तो पहली बार देखूंगी समुंदर। वो देखो ऐसा लग रहा है समुंदर के ऊपर ये ऐसे अंटार्कटिका, और वो उधर सफ़ेद पहाड़। ये देखो, मैं तो नेचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं नेचर की रिस्पेक्ट करती हूँ। इसलिए मेरे चैनल का नाम है नैना नेचुरलिज्म, प्रकृति में। ओनली इंसान को प्रकृति में होना चाहिए, फुली रिस्पेक्टेड फॉर नेचर। और ऐसे बंदे हैं जो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बहुत इंसान ने सब कुछ खराब कर दिया, धरती का सिस्टम। आसमान बचा हुआ है, देखो क्या ज़बरदस्त नेचर है, टोटली रिस्पेक्ट। यहाँ पर इंसान नहीं है, बस आवारा। एयरप्लेन में देखो आसमान को उड़ जाओ, इसलिए इतना सुंदर है अभी तक। वेज नॉन वेज कह रहे हैं भाई, हम तो वेजिटेरियन है। नेचर फुली रिस्पेक्ट, सभी जीव हमारे लिए समान है।
वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, वंडरफुल, एक्सीलेंट, अल्टीमेट, ज़बरदस्त सीन हो रखा है। अभी तो काउंटिंग में तो अभी तो 2000 मतलब ईयर का रिकॉर्ड है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। इस जो BC है, ईसा पूर्व, ये वो, आगे के सालों में क्या होगा, जो नेक्स्ट 1000 ईयर के बाद इंसान आसमान में भी ऐसे रहने लग जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे दिन आएंगे, आगे आगे जन्म लेते रहेंगे, देखेंगे। ये आ गया हमारा सबका मील, ऐसे ही है, वो डिलीवर हो रहा है। ये क्या है इसमें, ये कुछ वेजिटेबल सब्जी है, और ये पूरी टाइप है, मतलब इसमें वेज हाई टी, ये है बर्गर वेज, और ये केक, और बढ़िया पैकिंग है, 1 नंबर की। और देखते हैं खाने में कैसा है। ऐसे ही खाते हुए मस्त बादलों का व्यू लेंगे। और पता है फ्लाइट रहेगी आसमान में 3 घंटे सही, और 3 घंटे आसमान सब में रहेंगे। सही मस्त सिस्टम है सारा। एयरप्लेन में बैठे हो, खाना खा रहे हो, साइड में आपके कोई पेड़ नहीं, कोई इंसान नहीं, बादल गुजर रहे हैं, और ऐसा लग रहा धीरे धीरे और आसमान की तरफ उड़ रहे हैं। चारों तरफ आसमान ही आसमान, चारों तरफ स्काई, ओनली स्काई, चारों तरफ बिल्कुल क्लाउड्स ही क्लाउड्स, साथ में खाना खाते हुए। और ये निकला हुआ है चांद, उनको कैसा लगता होगा जो चांद पे जाते हैं, क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। दुनिया में क्या नहीं कर सकता बंदा, देखो पॉजिटिव सोचें। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए, ना कि किसी चीज़ में उलझने के लिए। यहाँ पर कई लोग तो मोबाइल गाने सुन रहे हैं, तो मैं कभी ड्राइव करते हुए, और ये अभी एयरप्लेन में मुझे कभी ये फ़ोन देखने का और गाने सुनने का कोई शौक़ नहीं है। हम देखते हैं नेचर को, लाइव नेचर को। इससे बड़ी चीज़ क्या है धरती आसमान में, कुछ नहीं है। पता नहीं लोग कैसे ऐसे मूर्खों की तरह बस किसी डिवाइस में घुस रहे, किसी मशीन में। देखो ना नेचर को, फील करो इसे। इनको ये नेचर इतनी सस्ती लगती है, ये तो अनमोल है बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, फुली रिस्पेक्टेड ऑल टाइम। अभी सही 1 घंटा हुआ है फ्लाइट को उड़े हुए, और अभी खाने के साथ ये व्यू 1 आवर। अभी टाइम रिमेनिंग है 2 आवर, 2 घंटे और बचे हुए। कोची पहुंचने में अभी 2 आवर और लगेंगे, 2 घंटे में कोची पहुंच जाएगी फ्लाइट। तब तक आसमान में है, और आसमान में रहते हुए 1 घंटा हो चुका है, और अब फूड एंजॉय कर रहे हैं। देखो अब तो इतनी ऊपर आ गए, ऐसा भी पता ही नहीं चल रहा फ्लाइट चल रही है, ये भी करी है, बिल्कुल 1 इंच भी नहीं हिल रही। कितना फर्क है।